अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है? जब मॉलिक्यूल्स आयन बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आयन बनाते हैं उनको मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। जैसे कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। इसमें डेफिनेशन होगी, हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अभी क्या कह रहे हैं? स्पीशी मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी थिंग जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा, हम उसे मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे या रेडिकल बोलेंगे। लाइक अदर आयंस दे कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। दूसरे आयंस की तरह जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम उनको जिस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसे बोलेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और अगर उनके ऊपर नेगेटिव का साइन होगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर तो होगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव साइन वाले आयंस होते हैं वो ज़्यादा इस दुनिया में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव साइन वाले आयंस। फॉर एग्जाम्पल CH4 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, मतलब कि मीथेन पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव एंड नाइट्रोजन पॉजिटिव। When gases are bombarded with high energy electrons, जब गैसेस के ऊपर टकराती हैं बहुत हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, किसी भी ट्यूब में, दे आयनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। तो वो जो गैसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर जाती हैं और वो आयंस बना देती हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स वाले आयन। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट में जी। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? खाली मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। इसमें कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली, मतलब अलहदा, एक दूसरे से जुदा एग्जिस्ट कर सकता है। और प्रॉपर्टीज़ कौन सी शो करेगा? उसी कंपाउंड की जिस तरह वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज़ है? इट इज़ फाउंड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल था ना, पार्टिकल था किसी भी कंपाउंड और एलिमेंट का, जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या बना देगा? मॉलिक्यूलर कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूलर एनायन बना देगा। अब मॉलिक्यूल क्या? इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो वो न्यूट्रल होता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता है, तो इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब मॉलिक्यूल है, इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स से मिलकर बनते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जब उनके आयन्स बन जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर आयन बना देते हैं। अब मॉलिक्यूल के क्या है? इट इज़ स्टेबल यूनिट, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं। आई होप सो आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। दिस इज़ योर टीचर मरियम। अल्लाह हाफिज़।